छोटा सा शहर था। एक मुख्य सड़क, 2 चाय की दुकानें, एक पुराना स्कूल और शाम होते ही बंद हो जाने वाली बाजार। यहाँ समय तेज नहीं चलता था, लेकिन सपने यहाँ भी देखे जाते थे। इसी शहर में रहता था राघव। राघव का घर स्टेशन के पास था। सुबह उठते ही पहली आवाज ट्रेन की सीटी की होती थी और रात को आखिरी आवाज कुत्तों के भौंकने की। उसके पिता दर्जी थे। दिन भर कपड़े सिलते और रात को आंखों में थकान लिए चुपचाप सो जाते। माँ घर संभालती थी और हर रोज यही कहती, ज्यादा मत सोच बेटा, यहाँ सब ठीक ही तो है। लेकिन राघव के लिए सब ठीक नहीं था। सपने और ताने। राघव पढ़ाई में अच्छा था। उसे किताबों से प्यार था, खासकर उन किताबों से जिनमें बाहर की दुनिया की बातें होती थीं। वो अक्सर छत पर खड़ा होकर दूर जाते ट्रेनों को देखता और सोचता, क्या मैं भी कभी इस शहर से आगे जाऊंगा? जब उसने कहा कि वो बड़े शहर जाकर कुछ अलग करना चाहता है, तो लोग हंसे। चाय की दुकान पर किसी ने कहा, अरे छोड़ो, यहाँ के लड़के कहाँ आगे जाते हैं। किसी ने कहा, पढ़ लिख कर भी क्या कर लोगे, अंत में दुकान ही तो संभालनी है। राघव चुप रहा, क्योंकि वो जानता था हर सपना जवाब नहीं मांगता, कुछ मेहनत मांगते हैं। अकेली मेहनत। राघव के पास कोचिंग के पैसे नहीं थे, इंटरनेट धीमा था और किताबें पुरानी, लेकिन उसके पास था धैर्य। वह रोज सुबह 4 बजे उठता, स्टेशन की बेंच पर बैठकर पढ़ता। वहां शोर नहीं था, बस आती जाती ट्रेनों की आवाज। रात को वह पिता की मदद करता, सुई धागे के बीच अपने सपनों को जोड़ता। कभी कभी थक जाता, लेकिन रुकता नहीं, क्योंकि उसे पता था छोटे शहर में रहने वाले अगर रुक जाएं तो सपने भी छोटे हो जाते हैं। असफलता का दौर। पहली बार परीक्षा दी, फेल हो गया। दूसरी बार थोड़े नंबर से रह गया। तीसरी बार लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अब छोड़ दे, हर किसी के बस की बात नहीं होती। उस रात राघव स्टेशन पर देर तक बैठा रहा। एक बूढ़ा कुली पास आकर बोला, बेटा, ट्रेन देर से आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आएगी ही नहीं। राघव ने पहली बार किसी अजनबी की बात में अपनी कहानी सुनी। बदलाव की सुबह। चौथी बार राघव ने फिर कोशिश की। इस बार उसने डर के बजाय खुद पर भरोसा रखा और जब रिजल्ट आया, उसका नाम सूची में था। पूरा शहर हैरान था। चाय की दुकान वही थी, स्कूल वही था, लेकिन लोगों की नजर अब बदल चुकी थी। उसके पिता की आंखों में पहली बार गर्व दिखा। माँ ने बस इतना कहा, तू सही था बेटा, दुनिया छोटी नहीं थी, हमारा डर बड़ा था। राघव का नाम जब चयन सूची में आया तो कुछ ही महीनों में वो शहर छोड़ गया। पहली बार वो उसी ट्रेन में बैठा जिसे बचपन से खिड़की से देखा करता था। बड़ा शहर शोर से भरा था, ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार लोग और समय से आगे भागती जिंदगी। यहाँ किसी को ये नहीं जानना था कि राघव किस शहर से आया है, बस ये मायने रखता था कि वो कितना टिक सकता है। कई साल वो वहीं रहा, काम सीखा, खुद को साबित किया और हर महीने घर पैसे भेजता रहा। लेकिन हर बार जब रात को ट्रेन की आवाज सुनता, उसे अपना शहर याद आता। वही स्टेशन, वही बेंच, वही शुरुआत। एक दिन उसके पिता ने फोन पर कहा, यहाँ के बच्चे अब भी वहीं अटके हैं जहां तू था। उस रात राघव देर तक नहीं सो पाया। उसे समझ आ गया, वह शहर छोड़कर आगे बढ़ गया था, लेकिन उसकी जड़ें अब भी वहीं थीं, लौटना, अर्थ के साथ। कुछ महीनों बाद वह उसी स्टेशन पर उतरा, लेकिन इस बार हाथ में सिर्फ बैग नहीं था, अनुभव था।
उसने फिर वही बेंच देखी जहां उसने कभी सपने बुने थे। अब वह दूसरों को सपने बुनना सिखाने आया था।